नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा है कि मतलब प्लेयर्स को बनाना पड़ता है, साइम एक यंग है, अगर साइम एज अ यंग बॉय अगर उसको मौका दिया जा रहा है तो फिर जमान खान का क्या कसूर था, फिर हमारे पास वसीम जूनियर है, उसका क्या कसूर था? मेरा ये आज से नहीं है रोना पिटना, ये जब भी मैं भी खेलता ना उस वक्त से चलता आ रहा है। हमेशा अदर कंट्रीज को दे लो, वो वहां पे टीम डेवलप होते हैं, तो 2-3 बेंच ऐसे बन गए हैं जो उनके यार ये हटता तो ये आ जाता है, यार ये हटता तो ये आ जाता है। हमारे में वो चीज अभी पक नहीं रही, हम यंगस्टर को थोड़ा सा बैक पीछे कर रहे हैं। मसला ये है कि हमें उनको बनाना पड़ेगा, उनको हमें खिलाना पड़ेगा, चाहे वो हार जाए, चाहे बैट बॉलिंग करें, मगर ये है कि वो जब खेलेंगे तो वो बनेंगे। अगर मैं बेंच पे बैठाई रखेंगे, आपने उसको साल में 2 मैचेस खिलाने हैं तो इस तरह प्लेयर नहीं बनता। पर हमें साइम को बैक करना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें साइम को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ साथ अभी क्योंकि कुछ देर पहले मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रही थी, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि टिकट्स की, जैसे अभी आमिर साहब ने रिपीट की मेरी बात कि टिकट्स की हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आपको पता है कि सबसे एक्सपेंसिव जो टिकट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की ही होती है। और अब देखना ये है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है इसकी टिकट्स किस हद तक जा रही हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, क्रिप्टो का नाम आप सबने सुना होगा, और क्रिप्टो को इसीलिए ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि एक्सपेंसिव एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा एक आउट ऑफ द वे जाके एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट के अंदर उसको जो है वो आप डिवाइड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच की जो रीसेल टिकट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी प्लेटफॉर्म पर जो है ना वो आपको मिलेंगी, क्योंकि जहां पर भी रीसेल टिकट्स की बात हो रही है उनकी कीमत कम से कम बढ़ती इतनी बढ़ती जा रही है कि अभी तक अगर आप उसको इंडियन रुपीस में डिवाइड करते हैं तो कम से कम 1.86 करोड़ में वो जा रही है। पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो 6 करोड़ से ऊपर जा रही है। तो अगर आपको डायरेक्ट टिकट्स मिल जाती हैं वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ब्लैक में टिकट्स खरीद लें तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। इंतहाई महंगी टिकट्स इस वक्त जो है वो सेल हो रही हैं इंडिया पाकिस्तान की, जहां पर कहीं ना कहीं बॉलीवुड स्टार्स टिकट्स खरीद रहे हैं। वहां पर आप देखें कि जैसे जैसे खान्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे टिकट्स की कीमतें भी ऐड होती जाएंगी। आमिर साहब, आपने क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैचेस यकीनन आप भी शामिल होंगे इसमें, तो आपको क्या मतलब आप सोचते हैं कि लोग इस हद तक स्पेंड करने पर मजबूर हो जाते हैं? देखिए, इंडिया के फैंस और पाकिस्तान के फैंस वो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस तो। हाँ। मैं जब से मैं खेलता हूँ ना अब तक भी देख रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान का जहां मैच होता है सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान की टिकट बिकती है, और वो कम दामों में नहीं बिकती। जैसे अभी आप फरमा रही हैं उसका रेट अगर 10,000 था ना वो $20,000 तक चला गया। ये इंडिया पाकिस्तान के मैच की एक खूबसूरती है और इसी तरह होता है। और हमारे फैंस माशाल्लाह देखने वाले हैं, इंडिया के बड़े फैंस हैं, वो जाएंगे। आप देखें 34,000 की कैपेसिटी है और आपको खच्चा खच वो बड़ा हुआ नजर आएगा स्टेडियम। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी के साथ साथ अभी इंडिया पाकिस्तान मैच की बात हो रही है तो बहुत ही किस्मतों के साथ रविश बिष्ट ने हमें ज्वाइन किया है। रविश, होप यू आर डूइंग वेल। Absolutely fine, and Mira, hoping same for you. Yeah, exactly. I'm very good and I'm anxiously waiting about the match, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जब आमने सामने होंगे, हम अभी उसी की बात कर रहे थे कि टिकट्स जो हैं उनकी कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। रविश, इंडिया से कितने परसेंटेज ऐसी लोगों की है जो लाजमी मैचेस देखने जाते हैं, स्पेशली अगर बॉलीवुड की बात की जाए, अगर बॉलीवुड से कोई सेलिब्रिटी वहां पर, क्योंकि डेफिनेटली जाना पसंद करेंगे लोग, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की ऐसी जनरेशन जो है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, वो चाहेगी कि वो जाए वहां पर? देखिए, अब मेरा एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रिकेट मैचेस होते हैं ना, उसमें जनरली जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहे हैं या इंग्लैंड में मैचेस हो रहे हैं, उसमें बेसिकली एनआरआईज ज्यादा जाते हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन जो ऑलरेडी बाहर रह रहे हैं, क्योंकि वही इतना ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली सेलिब्रिटीज होते हैं वो इंडिया से जाते हैं मैचेस को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव बाय होता है। इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट लेना, उस दौरान होटल्स के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमने देखा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में था, अहमदाबाद में था, 1-1 लाख रुपए होटल के रेट बढ़ गए थे। इवन जो हॉस्पिटल्स थे उनको कन्वर्ट किया गया था होटल्स में, गवर्नमेंट में उनको कन्वर्ट किया गया था, धर्मशाला में उनको एक्चुअली में कह सकते हैं कि कन्वर्ट किया गया था कि आप एक बैग्स वहां पे ले सके। तो बहुत ज्यादा मारामारी रहती है। डेफिनेटली यहाँ से भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज जाएंगे, न्यूयॉर्क में मैच है, 9 की तारीख है, तो बहुत सारे जाएंगे। बट अभी मेरे पास ऐसा कुछ लिस्ट नहीं आया कि कौन कौन से खिलाड़ी, मतलब कौन कौन से सेलिब्रिटीज जा रहे हैं वहां पे। बट ऑफकोर्स सबके माइंड में होगा कि हमें वहां पे जाना है। ठीक है, अभी 1 मंथ का टाइम है वहां पे बचा हुआ, बट जाएंगे। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है उस मैच को देखने जरूर जाएंगे। शाहरुख खान को तो हम 99% मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर। प्रीति जिंटा भी अक्सर ऐसे मतलब कि ना लाजमी मैचेस में होती हैं। हाँ, देखिए शाहरुख खान एक बहुत बिजी स्टार है। पता नहीं उनका क्या स्केड्यूलिंग है, कौन सी उनकी मूवी की शूटिंग चल रही है, उसके दौरान वो देखेंगे कि क्या उनका स्केड्यूल बनता है। और
यूएस जाना शाहरुख खान के लिए बहुत महंगा साबित होता है, क्योंकि कई बार उनकी फिर चेकिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी आपने खबरें भी पढ़ी होंगी। हाँ। वहां पे बड़ा अलग तरीके का सीन होता है चेकिंग को लेकर, चाहे आप सेलिब्रिटीज हो, चाहे आप कोई भी मिनिस्टर हो। तो शाहरुख खान तो जब भी यूएस गए, ही वॉज नॉट ट्रीटेड वेल एट द एयरपोर्ट, और उनकी बड़ी शिकायतें भी रही हैं यहाँ पर। तो मुझे नहीं पता कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि बिकॉज हो सकता है कि जाएंगे, बट आई एम नॉट श्योर कि वो जा रहे हैं। बट हाँ, डेफिनेटली सेलिब्रिटीज जाएंगे। बट देखिए, सेलिब्रिटीज के जाने का मतलब ये है, जहाँ जुनून जो बनता है वो आम लोगों से बनता है। ऐसे ही है, तो जाएंगे, एक आधा उनको कैमरे में कैप्चर भी कर लिया जाएगा, बट जो आम जनता जो जाती है, जो आवाम होती है ना, वो जाती है, वो माहौल बनाती है वहां पे जाके। उनका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि न्यूयॉर्क में वहां पे इंडियंस भी बहुत सारे रहते हैं, पाकिस्तानी भी वहां पे रहते होंगे, तो वो अलग ही एटमोस्फेयर वहां पे बन जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में आप करवा लीजिए, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा, उनके जो फैंस आएंगे, फैंस एक्चुअल में एटमोस्फेयर बनाते हैं, मैच से पहले भी, मैच में भी और मैच के बाद भी। बिल्कुल तो सोशल मीडिया पे जो वॉर्ड चलते हैं, जो बैंटर्स चलते हैं, जो टांग खिंचाई चलती है एक दूसरे की, तो फैंस माहौल क्रिएट करते हैं और मीडिया उसको थोड़ा सा हाईलाइट करता है। बिल्कुल सही रवेश, आपने बिल्कुल सही कहा। बेशक ऐसा ही है कि लोगों से जो है वो माहौल बनता है, आम लोगों से। लेकिन अच्छा, इसके साथ एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक ऐसी अपडेट भी देखी है। इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन जो है वो कौन हो सकता है? ना विराट कोहली होगा, ना रोहित शर्मा होगा। तीसरी हमारे पास जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर, आपने भी सुना होगा कि उनकी तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है। तो आपको लगता है कि इंडिया का नेक्स्ट कैप्टन जो है वो हमारे पास श्रेयस अय्यर हो सकते हैं? नहीं, देखिए, श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि उस रेस में शायद पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। मेरा देखिए, अगर आप 6 मंथ पीछे जाएंगे, इंडियन क्रिकेट को आप 6 मंथ पीछे देखेंगे, तो हार्दिक पांड्या जो थे वो कंटेंडर थे व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कैप्टेंसी करने के। लेकिन आपको नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या कैप्टेंसी की वजह से ऑलरेडी बहुत शिकार हो चुके हैं लोगों की बातों का, तनकीद का, तो शायद उनको लोगों की इतनी सपोर्ट ना हो एज अ कैप्टन? नहीं, वो मुंबई इंडियंस का केस अलग था, बट सेलेक्टर्स ने तो हार्दिक पांड्या को ही देखा था। अभी भी देखे ना, T20 वर्ल्ड कप में वही वाइस कैप्टन है। वाइस कैप्टन कौन है इंडिया का? हार्दिक पांड्या ही है। रोहित शर्मा कैप्टन है, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है। तो लोगों की तो राय अलग होती है, क्रिकेट लोगों की राय से नहीं चलाई जाती हर बार। अगर पब्लिक के हिसाब से अगर फैसले लेने लग गए तो भैया 30 कैप्टन हो जाएंगे 30 दिन में। ऐसा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या सबसे बड़े कंटेंडर है व्हाइट बॉल फॉर्मेट की। यस, रेड बॉल फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो शायद वहां पे शुभमन गिल एक नाम हो सकते हैं, जिनको कि आगे इंडिया देखेगा, जिनके पास एज भी है, तो वो जा सकते हैं वहां पर, क्योंकि रेगुलर कंटेंडर भी है वो टीम में हमेशा रहते हैं। तो शुभमन गिल इज वन ऑफ द गाय जो कि हम रेड बॉल फॉर्मेट में कैप्टनसी देख सकते हैं। आगे जाके देख सकते हैं कि 3 फॉर्मेट को कैप्टन बने। बट वही है कि उनका टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी व्हाइट बॉल फॉर्मेट की जहां तक मेरे को लगता है हार्दिक पांड्या कैप्टन होंगे। मैं मीरा बाप को एक बात थोड़ी सी यहाँ पर और क्लियर कर दूं, ये रोहित शर्मा को आप कैप्टनसी करते हुए देख रहे हैं ना, रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होते अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते, तो हार्दिक पांड्या ही इंडिया के कैप्टन होते, हार्दिक पांड्या ही मुंबई इंडियंस के कैप्टन होते।